नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्सेट 8 का जो कल एग्ज़ाम हुआ था 12 अप्रैल को प्रीलिम्स का, उसका जितना भी क्वेश्चंस मेमोरी बेस है उस सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन जितना भी इस वीडियो में जानेंगे, इमेज बेस जितना भी पूछा था वो सभी क्वेश्चंस को जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था इमेज बेस में कि विच ड्रग कॉज दिस एबनॉर्मेलिटी। ये जो इमेज में आप लोग को फोटो शो हो रहा है, बताना है कि कौन सा ये ड्रग जो है ये एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा। इससे पहले हम लोग को सबसे पहले जानेंगे कि ये जो इमेज है किस चीज़ का इमेज है। तो ये इमेज है फोकोमेलिया का। किस चीज़ का इमेज है? फोकोमेलिया। फोकोमेलिया मतलब होता है कि शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब हो जाता है। फोकोमेलिया का मतलब होता है शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब। हैंड शॉट हो सकता है, लेग शॉट हो सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग फोकोमेलिया। जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। थैलेडोमाइड जो ड्रग है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि मदर कंसीव करती है इस ड्रग को तो क्या हो सकता है उसमें, उसके न्यूबॉर्न बेबी में, उसके फीटस में फोकोमेलिया होने का चांस है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इमेज बेस, इसको याद रखिएगा। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी इमेज बेस से ही था। ये इमेज दिया गया था, पूछा गया था कि इस इमेज जो है ये इसका यूज क्या चीज़ है। तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये इमेज है ये एरिज स्पेकुला का। किस चीज़ का इमेज है? एरिज एरिज स्पेकुला का इमेज है, जो कि सर्वाइकल कैंसर में यूज में लिया जाता है पेप स्मीयर के दौरान। कब लेते हैं? पेप स्मीयर के दौरान। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ना कि सर्वाइकल कैंसर। पेप स्मीयर में इसका यूज में लिया जाता है। एरिज स्पेकुला इसका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का है, ये दिया था अम्लाइकल कोड का एबनॉर्मेलिटी पूछा था। ये था बेटलडोर प्लासेंटा का एक इमेज था और एक था वेलामेंटस प्लासेंटा का। ये जो इमेज है वेलामेंटस प्लासेंटा का है। किसका है? यहाँ पर आप लोग को हम लिख के बता दे रहे हैं, वेलामेंटस प्लासेंटा का इमेज है। वेलामेंटस प्लासेंटा का, वेलामेंटस प्लासेंटा का। वेलामेंटस प्लासेंटा क्या चीज़ होता है? तो बिफोर इंसर्शन, प्लासेंटा के अंदर इंसर्शन होने से पहले, यहाँ में है तो यहाँ से जब जाएगा तो इंसर्शन होने से पहले ही ब्लड वेसल्स का क्या हो जाना, वाइड हो जाना, बिखर जाना, इसको हम लोग बोलते हैं वेलामेंटस प्लासेंटा। जबकि बेटलडोर प्लासेंटा में क्या होता है कि नॉर्मल जो होता है वहाँ से ना होके मार्जिन साइड से निकलता है अम्लाइकल कोड, उसको हम लोग बोलते हैं बेटलडोर प्लासेंटा। दोनों एग्जाम में कल क्वेश्चन पूछा गया था, बेटलडोर प्लासेंटा का भी और वेलामेंटस प्लासेंटा का भी। याद रखिएगा ये जो इमेज है ये किस चीज़ को शो कर रहा है। तो ये देखो, यहाँ से अच्छे से देखने पर हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या चीज़ शो हो रहा है कि इंसर्शन होने से पहले ही क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स का मार्जिन हो जा रहा है, बिखर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलामेंटस प्लासेंटा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन था कि नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया। वाटर एनिमल जो है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका डॉल्फिन होगा, गंगा डॉल्फिन। वाटर एनिमल कौन होती है? तो गंगा डॉल्फिन होती है। ये जीके से क्वेश्चन पूछा गया था। जीके के भी बहुत अच्छा अच्छा कल क्वेश्चन आया था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। फर्स्ट मैन इंडिया के कौन थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे? तो राकेश शर्मा। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल। स्टेट पूछा था तो वेस्ट बंगाल। ये सभी क्वेश्चन जीके में था। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है? तो टाइगर। टाइगर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेशनल एनिमल क्या है इंडिया का। यदि यहीं पर पूछ देता कि मान लो कि स्वीट्स क्या होती है, तो जलेबी होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का सुंदरवन डेल्टा पूछा गया था, तो ये कहाँ पर होता है? तो वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में। ये जीके से रिलेटेड कल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये जीके के क्वेश्चन से। ओबीजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आप लोग को आएगा नेक्स्ट। जैसे आ गया ये, व्हाट इज द इंडिकेटर दैट सजेस्ट that therapeutic level of magnesium sulfate at reach। थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है मैग्नीशियम सल्फेट का? तो होता है 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ये थेराप्यूटिक लेवल होता है। यदि 7 से ज़्यादा होगा तो टॉक्सिटी लेवल शो होने लगेगा। थेराप्यूटिक लेवल हम लोग असीज करने का बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है नी जर्क।
नी जर्क मतलब DTR चेक करते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स को चेक किया जाता है। थेराप्यूटिक लेवल ऑफ मैग्नीशियम के असिस्ट करने के लिए क्या चीज चेक करते हैं? डीप टेंडन रिफ्लेक्स DTR। यदि 0 है तो हाइपो है, +1 है तो हाइपर होता है। इस तरीके से इसमें चेक किया जाता है। +2 मतलब नॉर्मल होता है। तो जी नर क्या पूछा है? नी जर्क। यहाँ पर क्या पूछा है? थेराप्यूटिक लेवल नॉर्मल किया है तो DTR लेवल चेक करते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। यह मैग्नीशियम सल्फेट का से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आयरन फॉलिक एसिड डोज इन प्रेगनेंसी। आयरन के और फॉलिक एसिड के डोज पूछा है प्रेगनेंसी में। तो आयरन होता है 100 माइक्रोग्राम। आयरन कितना होता है? 100 माइक्रोग्राम। और फॉलिक एसिड होता है 500 माइक्रोग्राम। क्या होता है? 500 माइक्रोग्राम। तो यह इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि यही पूछ देता एलिमेंटल आयरन कितना होता है तो 60 माइक्रोग्राम होता है। एलिमेंटल आयरन होता है 60 माइक्रोग्राम, जिसमें से 15 ग्राम एब्जॉर्बेबल होता है। 15 ग्राम क्या होता है? एब्जॉर्बेबल होता है। इसको भी याद रखिएगा, हो सके कि नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिले आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन जानेंगे जो पूछा गया था कि व्हाट इज रिवर नोन एज लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का लाइफ लाइन रिवर कौन सा है? तो नील नदी होता है। नील नदी। ऑप्शन में अमेजन था, नील था, ब्रह्मपुत्र, एक और अनदर कोई ऑप्शन था, लेकिन इसका राइट आंसर नील नदी होगा। नील नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्री फिल्ड सिरिंज के रूट क्या है। तो पहले जानेंगे प्री फिल्ड सिरिंज होता क्या चीज़ है। तो प्री फिल्ड सिरिंज जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं LMWH। क्या होता है LMWH? तो लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन। हेपेरिन देने का ये सिरिंज होता है जो कि सबकुटेनियस दिया जाता है एब्डोमेन पर 90 डिग्री पर। याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। प्री फिल्ड सिरिंज LMWH इसको बोला जाता है, सबकुटेनियस दिया जाता है, एब्डोमेन पर दिया जाता है। कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑक्सीटोसिन फिल इन द ब्लैंक्स था। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? तो स्ट्रॉन्ग करता है। ऑक्सीटोसिन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को क्या चीज करता है? तो स्ट्रॉन्ग करता है। ये भी क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है मीजोप्रोस्टल सर्वाइकल रैपनिंग को क्या चीज करता है? ऑप्शन ए है इनहेंसिंग, प्रिवेंटिंग, डिलेइंग और वीकनिंग। क्या करता है? तो ये मीजोप्रोस्टल सर्वाइकल राइपनिंग का मतलब होता है कि इसको मेच्योर करना। सर्विक्स को क्या करना? मेच्योर करना, मतलब इनहेंस करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मीजोप्रोस्टल सर्वाइकल रैपनिंग को क्या करता है? तो इनहेंस करता है, उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल प्रेजेंट ग्रुप एक्सेप्ट। रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको बोल सकते हैं हम लोग की रीजनिंग बेसिक था। एक दूसरे से किलोमीटर, इंच और यार्ड, ये तो एक दूसरे से किलोमीटर को हम लोग मान लो तो इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और यार्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन केजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। केजी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इसमें क्या ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एक्सेप्ट कर करके या फिर उसको पूछा जाता है। नेक्स्ट है ऑल प्रेजेंट ग्रुप एक्सेप्ट वन। सब एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है, एक को छोड़कर। रोज, ठीक है, कैंटस, ये क्या होता है? लिली और लोटस। रोज, लिली और लोटस, 1, 3 और 4, तो ये तो बढ़िया है। 1, 3 और 4 ये तो बढ़िया, लेकिन 2 जो कैंटस है ये इस एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा है, तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग छांट देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है नेशनल डिवार्मिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये नेशनल डिवार्मिंग डे आया था 10 फरवरी 2016। 10 फरवरी 2016, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 10 फरवरी। ये था डे। यदि डेट पूछे तो और मंथ पूछता तो अगस्त में भी होता है, दो बार सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसमें डेट पूछा गया था। मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज टू इन इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट को क्यों यूज में लिया जाता है? ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, कॉज में या फिर प्रिवेंशन में? तो इक्लेम्सिया में प्रिवेंशन के लिए यूज में लिया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 उसका फुल फॉर्म होता है। MgSO4 प्रिवेंशन, किस चीज़ का प्रिवेंशन? तो सीजर से प्रिवेंट होने के लिए प्रिवेंटिव मेजर में यूज में लिया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। कई सारे टीचर तो ट्रीटमेंट भी करवाए हैं, लेकिन एम्स दिल्ली क्या इसको मान रहा है? हम लोग के हिसाब से तो इसमें डी होना चाहिए। हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं कि इसमें प्रिवेंटिव मेजर में यूज में लिया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसमें क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया ट्रेवल इनटू स्पेस। इंडिया के पहले आदमी कौन थे जो स्पेस में ट्रेवल किए थे? तो हम लोग जानते हैं, जीके में भी पढ़ते हैं कि राकेश शर्मा। राकेश शर्मा इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम गए थे स्पेस में, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी। ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें फर्स्ट लाइन क्या चीज ड्रग होता है? तो वो होता है एसएसआरआई। एसएसआरआई क्या है? तो एंटी डिप्रेसेंट के अंदर आता है। फुल फॉर्म होता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। याद रखिएगा एसएसआरआई का फुल फॉर्म सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। एसएसआरआई के अंदर आता है फ्लुक्सेटिन आता है, सर्ट्रालिन आता है। तो इसमें फ्लुक्सेटिन है तो फ्लुक्सेटिन ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में नॉर्थ टेट के प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जानेंगे, कंगारू मदर केयर कब स्टॉप किया जाना चाहिए? कंगारू मदर केयर व्हेन टू स्टॉप, कब स्टॉप करना चाहिए? बेबी वेट कितना होगा तो स्टॉप कर देना चाहिए कंगारू मदर केयर? ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन था 2 kg यानी कि 2000 ग्राम हो जाएगा, 2500 ग्राम होगा, 3000 होगा, फिर 3500 ग्राम बेबी का वेट होगा। कब कितना वेट पर स्टॉप कर देना चाहिए? तो जब तक उसका 2.5 kg यानी 2.5 kg उसका वेट नहीं होता है तब तक हम लोग चलाते हैं, उसके बाद स्टॉप कर देने चाहिए। ऑप्शन 20 में राइट आंसर होगा कंगारू मदर केयर। जब तक बेबी का 2.5 kg नहीं वेट होता है तब तक चलाना करना चाहिए, उसके बाद स्टॉप कर देना चाहिए 2.5 kg हो जाने के बाद। पोजीशन आफ्टर क्रेनियोटमी, क्रेनियोटमी के बाद कौन सा पोजीशन दिया जाता है? देखो कितना एकदम पास पास ऑप्शन दिया था, फैट एलिवेटेड फ्लैट पोजीशन, ये तो नहीं होगा। हेड 30 डिग्री, उसके बाद 45 और 90 डिग्री। तो इसमें राइट आंसर होगा 30 डिग्री पर एलिवेट करते हैं। बहुत ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं? यदि 45 डिग्री कर देंगे तो चांस है इंक्रीज आईसीपी का, इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का चांस है, इसलिए 45 और 90 डिग्री नहीं करते हैं तो 30 डिग्री पर करते हैं, अपोजिट साइड करते हैं। इसको याद रखिएगा, जिस साइड से क्रेनियोटमी है उसको ऊपर रखेंगे, बाकी जो जिस साइड अच्छे है उसको नीचे रखते हैं, अपोजिट साइड में करते हैं। HIV एड्स का प्रिवेंटिव मेजर पूछा गया था कि क्या है प्रिवेंटिव मेजर? तो इसमें यूज में लिया जाता है कंडम को, मेल कंडम या फिर फीमेल कंडम, जो कि यूज में लिए जाते हैं। ये प्रिवेंटिव मेजर में, इसको याद रखिएगा। HIV और एड्स का प्रिवेंटिव प्रोफाइलेक्सिस पूछा गया था कि किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो कंडम मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECT कंट्राइंडिकेटेड इन विच पेशेंट? कौन से पेशेंट में ECT कंट्राइंडिकेटेड रहता है? तो इंक्रीज आईसीपी पेशेंट वाले में ECT एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेटेड माना जाता है। आईसीपी का फुल फॉर्म होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नॉर्मल होता है 5 से 15 mm ऑफ HG। यदि 15 mm ऑफ HG ले इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज आईसीपी। यदि किसी भी पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस पेशेंट में ECT यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं देंगे। इसको याद रखिएगा, कल के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट है, मोस्ट अबंडेंट गैस ऑन अर्थ, अर्थ पर सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन होता है 78%। कितना होता है? नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन होता है 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है 3%। यह है कि हम लोग का तो अर्थ पर ऑक्सीजन बोल सकते हैं गैस सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन। ये कल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है इमेज बेस, ये इमेज था, पूछा था ये किस चीज का इमेज है? तो ये इमेज है सेंट्रल लाइन का। किसका है? सेंट्रल लाइन कैथेटर का, लेकिन सेंट्रल लाइन में भी 3 ल्यूमेन थी। इसमें आंसर जाएगा 3 ल्यूमेन कैथेटर। याद रखिएगा 3 ल्यूमेन कैथेटर इसका आंसर होगा, 3 ल्यूमेन कैथेटर इसका आंसर होगा। सेंट्रल लाइन में भी 3 ल्यूमेन ये दिख रहा है तो 3 ल्यूमेन कैथेटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग का इतना क्वेश्चन था। नॉर्सेट 8 प्रीलिम्स में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए थे इमेज बेस, उसको याद रखिएगा क्योंकि ओबीजी से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था कि हम लोग किस तरह से एबीजी और बीबीजी को डिफरेंट करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस और वेनस ब्लड गैस। वेनस ब्लड गैस को डिफरेंट कैसे पता करेंगे कि ये आर्टेरियल ब्लड गैस है और ये वेनस ब्लड गैस है? तो सबसे बेहतर तरीका होता है उसका SO2 देखते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं,
यदि आर्टेरियल ब्लड गैस है तो वो 99% होता है, वेनस ब्लड गैस है तो ये 70 to 80% होता है। तो डिफरेंट क्या चीज़ है, ऑक्सीजन सेचुरेशन देकर पता कर सकते हैं कि वो आर्टेरियल ब्लड गैस या फिर वेनस ब्लड गैस है। ये हम लोग का नॉर्सेट 8 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन जितना भी मेमोरी बेस्ड था आप लोग को हम बताएं। वीडियो में कुछ सीखोगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।